आप लोगों को भी जेनेटिक कोड पढ़ना नहीं आता टेबल में से? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। क्या आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने आते जिनमें एक अमाइनो एसिड का कोडोन या फिर एंटी कोडोन पूछा जाए? अगर आपको आंसर्स फाइंड आउट करने हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए देखते हैं कि कैसे जेनेटिक कोड को पढ़ा जाता है और कैसे कोडोन एंड एंटी कोडोन को हम फाइंड कर सकते हैं। जेनेटिक कोड को पढ़ना बहुत आसान है, आई एश्योर यू। देखो कैसे, तुमने सबसे पहले इस कॉलम को देखना है और देखो सबका पहला लेटर यू है और सेकंड कॉलम में हर बॉक्स का पहला लेटर सी है और थर्ड कॉलम के हर बॉक्स का पहला लेटर ए है, देखो तुम, और फोर्थ कॉलम के हर बॉक्स का पहला लेटर जी है। ठीक है, अब इस तरफ को देखेंगे ऐसे, पहले हम इस तरफ देख रहे थे, अब हम इस तरफ देखेंगे। अब अगर इस तरफ देखें तो सेकंड लेटर सभी में यू है और इस पर सी है और सेकंड में सबका सी है सेकंड लेटर, और थर्ड इस रो में जो सेकंड लेटर है वो ए है, देखो, और यहाँ पर सब में सेकंड लेटर जी है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट देखो, जो हमने यहाँ पर हर एक बॉक्स के बाद यू सी ए जी लिखा है, यू सी ए जी लिखा है, सब में वही सबके पीछे है। तुम देखो थर्ड सबका वही है, यू के लिए यू है, सी का सी है, ए का ए है, जी का जी है, तो ऐसे सबके पीछे यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी है। बन गई बात, लिख सकते हैं हम। अब देखो, अब फिर कैसे याद करें कि कौन सा ट्रिपलेट किस अमाइनो एसिड के लिए है। तो देखो, तुम्हें ये याद नहीं होगा, ट्रिक से याद करवाएंगे। वो ट्रिक क्या है, देखो, पहले आई सौ मेथी वाला, ये PHE से तुम्हारा क्या है, फिनाइल एलानिन। आई सौ से क्या है, आइसोल्यूसिन। ले से क्या है, ल्यूसिन। मेथी से क्या है, मिथायोनिन। और VL से क्या है, वेलाइन। ठीक है, तो हो गया याद, पहले आइसो मेथी वाला। अब कितनी बार कौन सा आएगा, कैसे याद करें? एक अमाइनो एसिड को बहुत सारे कोडोन्स जो है वो कोड कर सकते हैं, तो देखो कैसे। अब यू से फिनाइल एलानिन है, यू सी से भी फिनाइल एलानिन है, और ये इतने सारे डिफरेंट ल्यूसीन को कोड कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर डीजेनरेसी समझ में आ गया हमें। डीजेनरेसी क्या है, एक कॉन्सेप्ट है कि जब हम ये बात करते हैं कि डिफरेंट जो कोडोन्स हैं वो एक ही अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। तो समझ में आया तुम्हें ये? तो यहाँ से क्वेश्चन आता है व्हाट इज डीजेनरेसी, तो तुम आंसर कर सकते हो। अब तुमने ये भी याद करना है कि कौन सा अमाइनो एसिड कितने कोडोन से कोड होता है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा 2, ये है 6, ये है 3, ये है 1, ये है 4, और कहीं पे ये है नहीं। तो पहली जो तुम्हें ये रो दिखाई दी, इसका नंबर बना लो 2 6 3 1 4। ठीक है, 2 6 3 1 4, तो बन गई बात। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो तुम्हारे पास ये वाली रो है, इसमें तुम्हारे पास जितने भी अमाइनो एसिड हैं, पहले बॉक्स में भी सारे सेम है, 4 4 4 4। तो अब बस इनका नाम याद रखना है। तुम इसके लिए ट्रिक फॉलो करो, सेरी प्रपोज्ड 3 आलिया, सेरी प्रपोज्ड 3 आलिया। तो जो सेरी है भाई, उसने 3 डिफरेंट आलिया को प्रपोज किया, बात किसी पे नहीं बनी। देखो, सेरीन प्रपोज्ड का प्रोलिन, 3 से याद करेंगे थ्रायोनिन, और आलिया से याद करेंगे एलानिन। बन गई बात। नेक्स्ट देखो, अब ट्रिक है, तैमूर स्टॉप हिज ग्लोइंग आसना लाइजा एस्पायर ग्लूकोज। भाई जो तैमूर का ग्लूकोज का बॉक्स है, लाइजा की उस पर आंख है और तैमूर चाहता है कि वो लेकर के भाग ना जाए, तो उसने अपना आसना छोड़ दिया। तो अब देखो ये कैसे होगा, बड़ी आसान सी बात है, देखो तुम। और जो ये तैमूर था, इससे याद करेंगे हम टायरोसिन, स्टॉप से स्टॉप कोडोन, UAA, UAG,
यू आर अवे, यू आर गॉन, ऐसे याद कर लेना ये तुम, ठीक है। तो तुमने याद करना होता है ये। फिर देखो एक और होता है इनके सामने यू जी ए, स्टॉप कोडोन पर क्वेश्चन आता है, तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तुम ऐसे याद कर लो, यू आर अवे, यू आर गॉन, यू गो अवे, तो ये तीनों स्टॉप कोडोन होते हैं, ठीक है। तो आगे देखो फिर यहाँ से हमने याद किया था, ट्रिक पर वापस आते हैं। तैमूर स्टॉप, हिज से याद करेंगे हिस्टिडिन, जो ये था ग्लोइंग से याद करेंगे हम लोग ग्लूटामिन, और जो आसना था इससे याद करेंगे अस्पार्जिन, जो ये लीज़ा याद किया था इससे याद करेंगे लाइसिन, और जो ये हमने अस्पायर याद किया था इससे याद करेंगे अस्पार्टिक एसिड, और ये था ग्लूकोज से ग्लूटामिक एसिड। और फिर लास्ट जो हमारे पास ट्रिक है वो क्या है इस रो के लिए, देखो तुमने नंबर भी याद रखने हैं, इसमें हर जो अमाइनो एसिड आया है वो क्या है, 2 बार आया है, तो यहाँ पर तुमने टोटल 8 टाइम्स 2 लिखना है। इसमें देखो तुम, अब इस केस में बेटा, इस केस में तुम ऐसे याद कर लो, सिस्टर स्टॉप ट्रिप टू अर्जेंटीना, सीरियसली अर्जेंटीना अगली नहीं है, ऐसे याद करो। सिस्टर ने पता नहीं क्यों भाई अपना अर्जेंटीना का ट्रिप ऐसे छोड़ दिया, रोक दिया, बट मानो अर्जेंटीना गंदा नहीं है, ठीक है, ऐसे याद करो। अगली ऐसे लिखते हैं ना UGLY, तो ग्लाई याद कर लेंगे ऐसे, है ना। तो अब देखो सिस से सिस्टीन, स्टॉप, ट्रिप्टोफैन, अर्जिनिन, सेरीन, अर्जिनिन एंड ग्लाइसिन, तो यहाँ पर 2 1 1 4 2 2 4 ऐसे करके तुमने याद कर लेना है। देखो कितनी आसानी से हमें पूरा टेबल याद हो गया है। अगर तुम्हें ये ट्रिक अच्छी लगी है और तुम्हें समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो इतना सब जब तुम पढ़ रहे थे तो क्या तुम्हें पता चला कि एक ही अमाइनो एसिड को कोड करने वाले डिफरेंट कोडोन्स हैं, ठीक है। देखो अगर ये एक ही अमाइनो एसिड है तो इसको कोड करने वाले कितने सारे कोडोन हैं, तो यही तो डीजेनरेसी होती है। तो मतलब डीजेनरेसी क्या है कि जब एक अमाइनो एसिड को बहुत सारे कोडोन्स कोड करते हैं, तो ये जेनेटिक कोड के लिए तुमसे कैरेक्टर पूछा जा सकता है। कभी कभार तुमसे ये भी पूछा जाता है कि बताओ जो स्टॉप कोडोन है वो कौन से हैं, तो तुम यहाँ से बता सकते हो। अब तुम्हें ये भी याद रखना है कि कोडोन, अगर 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में एक ही कोडोन है तो वो उसी अमाइनो एसिड को कोड करेगा। जैसे कि अगर ये UUA एक ऑर्गेनिज्म में है और दूसरे में भी यही UUA है, तो वहाँ पर वो ल्यूसिन को ही कोड करेगा। ये कैरेक्टर भी हमने याद रखना है। अब इसी के बेसिस पर तुम्हें एक क्वेश्चन दिया जाए, तुम्हें एक tRNA ऐसे mRNA के साथ अटैच दिखाया जाए और पूछा जाए कि बताओ कि जो ये tRNA है वो कौन से अमाइनो एसिड को कोड करेगा, तो तुम कैसे बताओगे? जब भी ऐसा पता करना है तो तुमने क्या करना है, तुमने यहाँ पर mRNA के ऊपर जो कोडोन है उसको देखना है, एंटी कोडोन को नहीं देखना, ठीक है। तुमने कोडोन को देखना है, किसके, वो भी mRNA के। अब यहाँ पर सीक्वेंस क्या है, AUG। अब इसको पढ़ना सीखेंगे कि इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो अब देखो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर कौन सा अमाइनो एसिड जो है वो कोड होगा या कौन सा अमाइनो एसिड tRNA पर होना चाहिए। तो देखो वो कैसे होगा, AUG तुमने mRNA के ऊपर देखा है तो इसके अकॉर्डिंग ही हम इसको रीड करेंगे। तो देखो कैसे, देखो फर्स्ट बेस मतलब हमने जो यहाँ पर है वो हमने इस तरफ को पढ़ना है, वो हमें इस तरफ पढ़ना है, तो हम फर्स्ट इसमें देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारा कहाँ, इसमें होना चाहिए, ठीक है। वो भी कौन सा, A, तो A यहाँ पर इसमें है। अब U देखो, U तुम्हारा सेकंड बेस तुम्हारा इस तरफ को है, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ, इसमें देखो। बट हमने कौन सा फाइंड आउट करना है, हमने U फाइंड करना है। तो U किस में आएगा बेटा, तो U A के सामने इसमें आएगा, ठीक है, तो U इसमें आएगा, ठीक है। फिर बेटा हमने देखना है G, इसमें देखो तुम्हें UCAG में से तुमने थर्ड बेस यहाँ से उठाना है, मतलब इनके सामने। अब हमारे 2 कॉमन कौन से हो गए, एक ये वाला। इसमें G किस में आ रहा है बच्चा, G आया हमारा इसमें। तो हमें क्या पता चल गया कि AUG हमारा क्या है, जो वो मिथ्योनिन को कोड कर रहा है। तो हमारा जो अमाइनो एसिड है यहाँ पर वो कौन सा होगा,
मिथ्योनिन। समझ में आया तुम्हें? ये ट्रांसलेशन को शो करती हुई डायग्राम है जिसमें mRNA के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं और उनमें tRNA के ऊपर हमें पेप्टाइड चेन दिखाई दे रही है और नए जो tRNA ऐड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ जो X2X डैश डायग्राम में गिवन है X एंड X डैश वो क्या है। हमें पता है ट्रांसलेशन जो है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। तो भाई ये x जो है वो 5 प्राइम शो कर रहा है और जो x डैश है वो 3 प्राइम शो कर रहा है। अब ये पूछा गया है नेक्स्ट कि जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई है इसमें हम और कितने अमाइनो एसिड्स ऐड कर सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है, आपने mRNA के ऊपर सीक्वेंस को देखना है। लास्ट में जो ये अमाइनो एसिड ऐड हो जाएगा इसके बाद जो हमें कोडोन मिल रहा है वो कौन सा है, वो है UAA। और UAA जो है वो हमें पता है कि वो स्टॉप कोडोन होता है, मतलब यहाँ से आगे जो है ट्रांसलेशन नहीं होगी, मतलब और अमाइनो एसिड जो हैं वो ऐड नहीं होंगे इस पॉलीपेप्टाइड चेन में। तो हमारा आंसर मिल गया हमें। नेक्स्ट, मेंशन द कोडोन एंड एंटी कोडोन फॉर एलेनिन। कोडोन जो mRNA के ऊपर मौजूद रहते हैं ट्रिपलेट्स उनको बोला जाता है और एंटी कोडोन इन्हीं कोडोन के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो कॉम्प्लीमेंट्री अमाइनो एसिड्स tRNA पर मौजूद हैं उनकी बात है। अब देखो कोडोन मतलब कहते एलेनिन के लिए, एलेनिन किधर है इस tRNA के साथ। अब देखो एलेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री तुम देखो यहाँ पर क्या है GCA। अब GCA जो है वो क्या हो गया, वो हो गया कोडोन। GCA जो है वो क्या है, कोडोन फॉर किसके लिए, एलेनिन। और इसका एंटी कोडोन क्या होगा, G के ऑपोजिट हमेशा क्या ऐड होता है, C ऐड होता है और C के ऑपोजिट G ऐड होता है और A के ऑपोजिट क्योंकि ये RNA है तो यूरासिल ऐड होगा। तो एंटी कोडोन CGU एंड कोडोन GCA। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अनट्रांसलेटेड सीक्वेंसेस होती हैं mRNA के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है वो उसमें क्यों मौजूद रहती हैं। यही अनट्रांसलेटेड सीक्वेंसेस जो हैं वो ट्रांसलेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए होती हैं क्योंकि उनके पास रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होती हैं जिनके ऊपर जो राइबोसोम है वो बाइंड कर सकता है और ट्रांसलेशन जो है वो एफिशिएंटली हो सकती है। अब पूछा गया है वेयर एग्जैक्टली आर दे प्रेजेंट ऑन mRNA, कि जो ये अनट्रांसलेटेड सीक्वेंसेस हैं या UTR हैं वो कहाँ पर mRNA में मौजूद होती हैं। तो हमें याद रखना है कि स्टार्ट कोडोन से जस्ट पहले एंड स्टॉप कोडोन के बाद ये अनट्रांसलेटेड सीक्वेंसेस जो हैं वो मौजूद होती हैं mRNA में। विद दैट वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।